तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल के दो सबसे बड़े विलन्स के बैटल के बारे में। और मार्वल के दोनों विलन्स हैं मैड टाइटन थैनोस और मार्वल का सबसे पॉपुलर विलन डॉक्टर डूम। अब देखा जाए तो डॉक्टर डूम और थैनोस दोनों ही एक ही जैसे विलन्स हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ थैनोस का उसकी लाइफ में ये मोटिव रहा है कि वो आधे यूनिवर्स को जान से मार दे ताकि बचा हुआ यूनिवर्स अपनी जिंदगी आराम से जी सके, वहीं पर ही जो डॉक्टर डूम है उसका उसकी लाइफ के अंदर ये एम होता है कि वो पूरी दुनिया के ऊपर अपने तरीके से राज करें एंड पूरी दुनिया से गरीबी और भुखमरी को मिटा कर रख दें। अब हालांकि देखा जाए तो थैनोस और डॉक्टर डूम दोनों के इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, बस अगर कुछ गलत है तो इनके गोल को अचीव करने का तरीका, और वो इसीलिए क्योंकि ये दोनों ऐसे विलन्स हैं जो कि अपने गोल को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। हालांकि अगर थैनोस और डॉक्टर डूम के इंटेंशंस को देखा जाए तो सिर्फ इन दोनों के गोल एक जैसे नहीं है, बल्कि ये पावर लेवल्स के हिसाब से भी काफी हद तक बहुत सिमिलर है एंड इन दोनों को ही मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलन्स में गिना जाता है। लेकिन अब सोचने वाली बात तो यही है कि एमसीयू के मल्टीवर्स सागा का मेन विलन यानी कि डॉक्टर डूम क्या अपने मैड टाइटन थैनोस से ज्यादा पावरफुल है या फिर अपना मैड टाइटन थैनोस डॉक्टर डूम से ज्यादा पावर्स रखता है। सो अगर आपको भी इस सवाल का जवाब जानना हो तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप सभी के लिए आज की इस वीडियो के अंदर हम थैनोस और डॉक्टर डूम दोनों के बीच एक बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं और इस बात का क्लियर आंसर जानने वाले हैं कि आखिरकार थैनोस और डॉक्टर डूम में से ज्यादा पावरफुल कौन है। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप सभी उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी जरूर करना, और आप सभी मुझे कमेंट्स के अंदर ये जरूर बताना कि आप सब थैनोस को ज्यादा पसंद करते हैं या फिर डॉक्टर डूम को। आपको इन दोनों में से जो भी ज्यादा पसंद हो आप सिंपली कमेंट्स के अंदर उसका नाम लिख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब थैनोस और डॉक्टर डूम के बैटल को जानने से पहले हम इन दोनों विलन्स की ओरिजिन और पावर्स को जान लेते हैं, क्योंकि इन दोनों विलन्स की पावर्स को जानने के बाद ही हम इनके बैटल के क्लियर विनर को जान पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैड टाइटन थैनोस के बारे में, ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ थैनोस। तो पहले बात करें थैनोस की, तो मैड टाइटन थैनोस एक इटर्नल डेविएंट हाइब्रिड है जो कि सैटर्न के मून टाइटन के ऊपर पैदा हुआ है। थैनोस एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एंड इसे पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में गिना जाता है। एंड अगर थैनोस के मोटिव की बात करें तो थैनोस का उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही गोल रहा है, आधे यूनिवर्स को जान से मार देना ताकि बचे हुए आधे लोग सारे रिसोर्सेज के साथ अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। लेकिन जब थैनोस ये सब अपने प्लेनेट टाइटन के ऊपर करता है तब थैनोस के प्लेनेट के लोग ही उसे पागल घोषित कर देते हैं एंड उसे टाइटन से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन एक बार जब थैनोस टाइटन से बाहर आता है तब वो अपने लिए अपनी बड़ी सी आर्मी को तैयार करता है एंड फिर अपनी आर्मी के साथ मिलकर वो अलग अलग प्लेनेट्स के ऊपर जाता है और इंडिविजुअली सारे प्लेनेट्स के आधे लोगों को जान से मार देता है। एंड फिर आगे चलकर अपने इसी काम को पूरी तरह से अंजाम देने के लिए थैनोस एक एक करके सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करता है और फिर एक ही स्नैप से आधे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को खत्म कर देता है। अब बात करें थैनोस की पावर्स की, तो एक इटर्नल होने की वजह से थैनोस बाय बर्थ ही बहुत पावरफुल है। थैनोस की फिजिकल पावर्स है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एडवांस स्टेमिना, एडवांस एजिलिटी, शार्प सेंसेस, सुपर स्पीड और कमाल का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। थैनोस का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो एमसीयू के अंदर टेसरेक्ट को सिर्फ अपने एक ही हाथ से क्रश कर चुका है, लोकी जैसे एसगार्डियन गॉड को उसका गला दबाकर मार चुका है, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बैटल ऑफ टाइटन के अंदर आयरन मैन को उसके मार्क 50 आर्मर के साथ भी टेक डाउन कर चुका है, कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर सोल्जर को एक ही पंच में नॉकडाउन कर चुका है, विजन की वाइब्रेनियम बॉडी को अपनी उंगलियों से तोड़ चुका है और तो और थैनोस हल्क से फाइट करके उसे भी ढेर कर चुका है, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर। थैनोस लिटरली एक पावर हाउस है और थैनोस नाम के इस पावर हाउस के अंदर इतनी पावर्स हैं कि वो एवेंजर्स एंड गेम के अंदर एक ही साथ एवेंजर्स की ट्रिनिटी को भी हरा चुका है, जिस ट्रिनिटी के अंदर आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर जैसे मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज थे। थैनोस पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ब्रूटल भी है, और वो इसीलिए क्योंकि थैनोस को जो पावर स्टोन चाहिए था तब उसने पावर स्टोन को हासिल करने के लिए एंटायर नोवा कॉर्प्स को मार दिया एंड पूरे ज़ेंडार प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जब थैनोस को सोल स्टोन चाहिए था तब वॉर्मिर के अंदर सोल स्टोन को हासिल करने के लिए थैनोस ने अपनी बेटी गमोरा का भी बलिदान कर दिया। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर मार्वल कॉमिक्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी थैनोस इतना ज्यादा ब्रूटल है कि जब कॉमिक्स में उसकी फैमिली उसके आड़े आने लगी तब उसने कुछ बिना सोचे समझे अपनी मदर, अपने फादर और यहाँ तक कि अपने बेटे तक को जान से मार दिया। और इसीलिए ब्रूटैलिटी के मामले में भी थैनोस बहुत ही ज्यादा आगे हैं। थैनोस की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को भी एक साथ संभाल सकता है, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स को उनके रॉ फॉर्म में होल्ड कर पाना या फिर स्टोन्स की पावर्स को यूज कर पाना कितना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन थैनोस इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सारे स्टोन्स की पावर्स को एक ही बार में यूज कर सकता है। थैनोस की हीलिंग पावर्स की बात की जाए तो इसकी हीलिंग भी इतनी फास्ट है कि वो मेजर से मेजर इंजरी को भी बड़े आराम से हील कर सकता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से थैनोस के ऊपर अटैक करता है एंड अपने स्टॉर्म ब्रेकर को थैनोस की छाती में घुसा देता है, तब उस टाइम पर भी थैनोस ना सिर्फ थॉर के उस अटैक से सर्वाइव कर लेता है बल्कि उसके बाद ही आगे चलकर उस इंजरी से खुद को हील भी कर लेता है। तो यही वो सारी पावर्स है जो कि थैनोस होल्ड करता है। एंड अब थैनोस की ओरिजिन और पावर्स को जानने के बाद ही चलिए अब हम सीधा डॉक्टर डूम की बात करते हैं।
ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ डॉक्टर डूम। तो डॉक्टर डूम, जिसका रियल नेम विक्टर वॉन डूम है, वो मार्वल के सबसे पावरफुल और सबसे पॉपुलर विलन्स में से एक है। डॉक्टर डूम सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है जो कि पैदा हुआ था लैटवेरिया नाम के एक छोटे से देश के अंदर। लेकिन जब डॉक्टर डूम थोड़ा सा बड़ा होता है तब उसे पता लगता है कि उसकी मदर एक ब्लैक मैजिशियन है जो कि ब्लैक मैजिक का यूज करके डीमन से उनकी पावर्स मांगती है। और इसी तरह से जब एक रात को डॉक्टर डूम की मदर ब्लैक मैजिक को परफॉर्म कर रही होती है, तब मेफिस्टो नाम का एक पावरफुल डीमन उसकी मदर के ऊपर कंट्रोल कर लेता है एंड उसके जरिए डॉक्टर डूम के कबीले के सारे बच्चों को मरवा देता है। और फिर इसके रिस्पॉन्स में डॉक्टर डूम के जो कबीले के लोग होते हैं वो सभी डॉक्टर डूम की मदर को जान से मार देते हैं। और फिर ये सब होने के कुछ दिन बाद ही डॉक्टर डूम के फादर भी मर जाते हैं। और फिर जब डॉक्टर डूम दुनिया में अकेला बच जाता है तभी वो यूएसए आकर स्टडी करता है एंड पूरी दुनिया की सारी नॉलेज को गेन कर लेता है। और फिर हमें भी ये पता लगता है कि डॉक्टर डूम एक्चुअल में एक बहुत ही बड़ा जीनियस है, जिसके अगर इंटेलिजेंस लेवल की बात की जाए तो डॉक्टर डूम अपने दिमाग से रीड रिचर्ड्स और टोनी स्टार्क दोनों को टक्कर देता है। आगे चलकर डॉक्टर डूम अपने दिमाग की मदद से कई सारे एडवांस गैजेट्स को डेवलप करता है और फिर वो सीधा तिब्बत के मॉन्क से मैजिकल पावर्स की ट्रेनिंग लेता है, जिसके बाद ही डॉक्टर डूम के पास एडवांस गैजेट्स के साथ साथ मैजिकल पावर्स का भी एक्सेस होता है। और फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर डॉक्टर डूम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब डॉक्टर डूम की पावर्स की बात की जाए तो डॉक्टर डूम मिस्टिकल आर्ट्स का मास्टर है एंड इसीलिए अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से डॉक्टर डूम मिस्टिकल ब्लास्ट कर सकता है, मिस्टिकल फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, स्पेल कास्ट कर सकता है, अपने कास्ट किए हुए स्पेल को रिवर्स कर सकता है, टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकता है, वो टाइम में ट्रैवल कर सकता है, किसी और की पावर्स को ऑब्जॉर्व कर सकता है, मिस्टिकल पोर्टल्स क्रिएट कर सकता है और यहाँ तक कि अगर डॉक्टर डूम चाहे तो एलिमेंट्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है एंड किसी के ऊपर साइकिक अटैक्स भी कर सकता है। अगर आप सभी को डॉक्टर डूम की पावर्स को आसान भाषा में समझना हो तो आप सब यूं समझ सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल टोनी स्टार्क की तरह है, क्योंकि जिस तरह से टोनी स्टार्क एक आम इंसान होने के बाद भी अपने पावरफुल आर्मर्स का इस्तेमाल करके थैनोस जैसे विलन से लड़ सकता है, ठीक उसी तरह से डॉक्टर डूम भी एक ऐसा इंसान है जो कि अपने एडवांस गैजेट्स और मैजिकल पावर्स की मदद से किसी को भी ढेर कर सकता है। तो यही थी वो सारी पावर्स जो कि डॉक्टर डूम पोजेस करता है। अब थैनोस और डॉक्टर डूम दोनों की पावर्स को जानने के बाद चलिए अब हम इन दोनों के बैटल की बात करते हैं और इनके बैटल को देखकर इस बात का पता लगाते हैं कि आखिरकार थैनोस और डॉक्टर डूम में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो अब टेक्निकली देखा जाए तो थैनोस और डॉक्टर डूम दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हाँ अगर रॉ स्ट्रेंथ की बात करें तो उसमें थैनोस डॉक्टर डूम से बहुत आगे हैं, क्योंकि जहाँ मैट टाइटन थैनोस एक इटर्नल है वहीं पर ही डॉक्टर डूम एक आम इंसान है, इसीलिए डॉक्टर डूम की पावर्स की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। लेकिन हाँ डॉक्टर डूम के पास है उसका पावरफुल आर्मर और उसके सारे एडवांस गैजेट्स और इन सब के ऊपर डॉक्टर डूम के पास मैजिकल पावर्स भी हैं। इसीलिए अगर इस कॉम्बिनेशन को मिला दिया जाए तो तब जाकर डॉक्टर डूम थैनोस से भी कई ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब देखा जाए तो थैनोस भी बहुत पावरफुल है, यहाँ तक कि थैनोस के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि वो आधे यूनिवर्स को मिटा चुका है। लेकिन हाँ ऐसा थैनोस ने तब किया था जब उसके हाथों में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे और इसीलिए अगर थैनोस की पावर्स को बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के देखा जाए तो तब डॉक्टर डूम थैनोस को हरा सकता है। और वो इसीलिए क्योंकि थैनोस पावरफुल तो बहुत है लेकिन वो मैजिकल पावर्स के सामने काफी कमजोर पड़ जाता है। और वहीं पर डॉक्टर डूम है जो कि मैजिकल पावर्स का मास्टर है एंड वो अपने मैजिक से किसी को भी ढेर कर सकता है। हालांकि सही बड़ी बात तो ये है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब थैनोस कैंग द कॉन्करर से फाइट करने गया था तो वहां पर कैंग द कॉन्करर ने अपने टेक का इस्तेमाल करके थैनोस को जलाकर खाक कर दिया था। और अगर हम सभी कैंग द कॉन्करर को डॉक्टर डूम से कंपेयर करें तो मार्वल के खुद के हिसाब से कैंग द कॉन्करर डॉक्टर डूम के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर डूम के जो एडवांस गैजेट्स हैं वो कैंग के गैजेट्स के मुकाबले कई ज्यादा सुपीरियर हैं और इसके भी ऊपर डॉक्टर डूम के पास मैजिकल पावर्स भी हैं। इसीलिए डॉक्टर डूम कैंग को बड़े आराम से हरा सकता है। और अगर कैंग की बात करें तो कैंग थैनोस को बड़े आराम से हरा सकता है। और इसीलिए टेक्निकली देखा जाए तो थैनोस डॉक्टर डूम के सामने ना सिर्फ बहुत ज्यादा कमजोर है बल्कि वो डॉक्टर डूम से जीतने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता है, जिसका मतलब थैनोस और डॉक्टर डूम के इस बैटल के अंदर डॉक्टर डूम विंस। यानी कि अगर थैनोस और डॉक्टर डूम के बीच कभी भी फाइट होती है तो उस फाइट को डॉक्टर डूम बड़े आराम से जीत जाएगा। तो दोस्तों यही थी वीडियो थैनोस और डॉक्टर डूम के बैटल कंपैरिजन के ऊपर। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट्स के अंदर इस बारे में जरूर बताना। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मार्वल ने अब ये फाइनल कर दिया है कि अब एमसीयू के अंदर टोनी स्टार्क ही डॉक्टर डूम बनने वाला है। लेकिन हाँ ऐसे में अगर आप सभी ये सोच रहे हैं कि आखिरकार टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम कैसे बन सकता है तो आप इस बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोग इस बारे में कमेंट करेंगे तो हम एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे जिसके अंदर हम आप सभी को टोनी स्टार्क के डॉक्टर डूम बनने की जर्नी को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। और हाँ उस वीडियो के अंदर हम आपको वो सारी पॉसिबिलिटीज बताएंगे जिन जिन पॉसिबिलिटीज के जरिए टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बन सकता है। तो अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी तब तक के लिए अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो आप उसके लिए हमारे चैनल को चेकआउट जरूर करना, क्योंकि हमारे चैनल के अंदर आपको हमारी वीडियोस के सारे कलेक्शन मिल जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।